सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के रसूलपुरा में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व पार्षद रियाज साहब। सीधे तौर पर बात करेंगे कि जिस तरह से बराबर बुनकरों पर विद्युत विभाग द्वारा शोषण की खबरें प्रकाश में आई है। बात करेंगे कि आप किस तरह से देखते हैं कि वाराणसी का जो विद्युत विभाग कजाकपुरा है वहाँ ओवरलोडिंग की कुछ समस्या आ रही है, ओवरलोड के नाम से ऐसी कुछ खबरें आ रही, कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें सच्चाई ये है कि 2017 से कोई भी एक्सीएन या कोई जेई या कोई एसडीओ इसको संज्ञान में नहीं रखा था क्या? आज ओवरलोड के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिम बुनकरों को खास तौर से है। एक तो 1-1.5 साल से मशीनें बंद थी हैं, बेचारे कैसे करके तो अपना खर्चा चलाते थे, उसी में बिजली बिल जमा करते थे। अब आप कह रहे हैं कि आपका 3 HP बाहर हो गया। पहले तो HP और किलोवाट इसकी परिभाषा ही नहीं कोई बुनकर नेता आज तक दे पाया। HP का मतलब है कि 1 HP में 750 वाट होता है और 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। 1 HP में कितनी मशीन चलेगी? 1 HP में एक मशीन चलेगी आधे हाथ पावर की। और 2 HP का कनेक्शन लेंगे तो 2 HP का मतलब है कि आपका 2 मशीन हुई है। उसमें जो भी लगाए जो भी जिसके मातहत से लगवाया, चाहे वो ऑफिशियल आदमी लगवाया चाहे बाहरी आदमी लगवाया जाकर, वो कहा आपका 2 किलोवाट का कनेक्शन करा रहे हैं। वो आज तक कभी ये नहीं बताया कि आपका 2 HP है, 7.5 1500 वाट। ये चीजों का वो अब भैया वो 750 वाट की झूठे मशीन चला है, एक के 750 वाट की वही काटी मशीन। हाँ, तो जब पहले चल रहा था 2017 से, तब ओवरलोड नहीं था। जो ओवरलोड नहीं था तो उस वक्त ये HP का दर भी 850 नहीं था जी बुनकरों का है। तब तो 300 था, तो कहे तोरा पैसे ज्यादा है तो कहे क्या कि 100 रुपया ले लो साहब, जमा कर दा है। तब मतलब ना कोई भी जेई या कोई ऐसा बाबू जो बैठकर चढ़ाता उसका क्लियरेंस करता हो, कोई नहीं। आज पुराने सर्किल का भी नहीं है, आप पुराने सर्किल का ले रहे हैं, उस पर एक्स्ट्रा 2.5% ब्याज लेकर जोड़ रहे हैं, 2% जोड़ रहे हैं। क्यों 2% जोड़ेंगे? हमारा भी तो पैसा जमा हुआ है हैं? अगर मेरा पैसा जमा हुआ है तो जितना पैसा आपका एक्सेस निकल रहा है उसमें 1% ना ब्याज लेना चाहिए जी। है? सरकार तो हमको पैसा वापस नहीं देगा। जब एक्सेस पैसा जमा कर रहे थे बुनकर, तब तो वो नहीं कहे, उनको मानते नहीं है। कार्ड पर जो लिखा है वही मानेंगे। तो ऐसे में सरकार का क्या आदेश था? HP का आदेश था कि किलोवाट का आदेश? नहीं, HP का आदेश था शुरू से ही। मैं ये जानता हूँ क्योंकि विभाग से कुछ ताल्लुक रखता हूँ, इसमें मैं जानता हूँ कि HP और हमारे बुनकर भाइयों को किलोवाट बताते थे लोग, लेकिन किलोवाट नहीं था। वो सीधा दिखा रहे कि आपके कार्ड पर लिखा है 2 HP 1 HP 1 HP में एक मशीन चलती है, तो कांटी मशीन कहाँ भरेगा, बॉबिन कहाँ भरेगा उसका? हाँ? तो उनको ये कहना चाहिए था ना, या अधिकारियों को ये कहना चाहिए था कि या तो आप 2 किलोवाट ले लीजिए, 3 HP आपकी कांटी मशीन भी चलेगी। अंटा कोन वाले अंटा को बनाने के लिए आपको अंटा बनाएंगे तब जाकर वो है, तो उसका तो लोड हो गया। एक कौन मशीन लिया के या वो बनाया अपने को कि नहीं बाबिन बनना है, तो उसका तो लोड बढ़ गया। तो क्या वाराणसी के कजाकपुरा में कुछ नए अधिकारी आए हैं क्या? हाँ, एक्सीएन नए आए हैं, वित्त अधिकारी नए आए हैं, लेखाकार जिसको कहा जाता है। अभी भाई पदोन्नति होके कहीं से आ जाए कोई, और मान लीजिए वो बनारसी शहर में है पहले से, कहीं बाहर से नहीं कोई आया है। हाँ, बनारसी से ही सब बनारस से ही ताल्लुक रखने वाले, जो बनारस के डिवीजन से वो डिवीजन हुआ है। अगर कोई कहता है कि हम सुल्तानपुर से आए हैं, तो पहले उसको HP और इसमें समझने में टाइम लगता है। आप कोई सूचना नहीं, 4 महीना 6 महीना, अगर एक्स्ट्रा लोड है तो उसको आप वित्तीय सहायता दे। वित्तीय सहायता का मतलब होता है कि किस्त में कर दें। अब वो 36,000 रुपये अगर किसी को पेनाल्टी लग गई तो 36,000 रुपये कहाँ से लाएगा? ये तो एक वो बनाना चाहिए ना कि भाई 36,000 है, आप नई बिल के साथ इतना जमा करें, पुरानी आपका जो वित्तीय ये है बकाया ये ऐसे जमा करें, दोनों मिलाकर किस्त बाई किस्त 6 किस्त कर दे रहे हैं,
अब जमा करें। अब आप कहें कि नहीं पूरा जमा करेंगे तब लाइन चालू करेंगे, तो ये सरासर मतलब कि बुनकरों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है। बुनकर नेता क्या है, वो कहते हैं कहाँ से आदेश आया, अध्यादेश है, वो कहते हैं कि हमको लखनऊ से आदेश आया। कोई आदेश ला कर दिखा नहीं रहा है कि 480 तो हाँ, तो वो किस पर है, 10 हार्स पावर के ऊपर वालों का है। 10 हार्स पावर यानी 20 हार्स पावर का जो लिए हैं, तो उनको 480 का नया सर्कल आ रहा है, नया चल गया है। हाँ सर्कुलर में, तो उनको 480 रुपए, और जो 2 मशीन वाले हैं बेचारे वो 800 मतलब कि 50 का रेट 1720 दिए, 860 रुपए के दर से। हाँ पहले साल 286 था, 286 से 308 हुआ, क्या अभी फिक्स नहीं हुआ है। जब से योगी सरकार आई तो यही कहें कि फिक्स नहीं हुआ, मैं बुनकरों का ख्याल रखूंगा। मोदी ने भी बुनकरों का ख्याल रखा और योगी ने तो एकदम ख्याल रख दिया कि बुनकर उलट गए। बनारस की, काशी की जो कि गंगा जमुना की तहजीब थी, इनको सूरत वाले ने लूट लिया। सूरत का माल का प्रोडक्शन बढ़वाकर सूरत वालों ने इनको लूट लिया। जितने भी यहाँ जो कारीगर थे या जो वो थे, वो मशीनों बेच बेच के चले गए सूरत, कुछ चले गए बंगलौर चले गए, लेकिन यहाँ का प्रोडक्शन तो जो होता था वो भी बंद हो गया, मार्केट भी डम है। तो ऐसा क्यों हो गया? बहुत महंगा माल तैयार करते हैं अगले लोग। यहाँ के लोग माल में खूबसूरती यहाँ की थी कि बनारस की बनी हुई है, साड़ियां है या दुपट्टा है या सूट है या लांचा है। अब बताइए कि बनारस का लांचा जो कि 1900, 2000, 2100, 3000 तक बिकता था, आज मंडी में साला नहीं तो 1800, 1700 में बिकने लगा। सूरत कहा गया तो उसमें मिलाकर, तो भाई बाहर तो कंज्यूमर ये नहीं देख रहा कि ये सूरत का माल है, या तो बनारसी लोगों पैटर्न तैयार की होती सरकार। इसमें तो योगी के मतलब कपड़ा मंत्री भी नहीं ध्यान दिए। कपड़ा मंत्री प्रदेश का होता है ना, वो भी नहीं ध्यान दिए। केंद्र के कपड़ा मंत्री ऐसे आदमी को दिए थे जिसको कि आ ई ऊ नहीं आती थी, खाली ना कभी सास बहू थी और बहू कभी सास थी, स्मृति ईरानी को दिया गया था कुछ दिन तक। तो वो क्या बताएंगे, वो तो टीवी पर पहन लेंगे 5000 की साड़ी तो 50,000 की दिखाएगी जो फिल्मांकन करके। योगी जी कभी वित्त और कपड़े के मतलब उसके कास्ट को क्या जाने की नहीं, बनारस की क्या चीजें। या मोदी, आज मोदी जी कहे सबका साथ सबका विकास, क्या साथ है? बनारस के लोग साथ नहीं देते हैं, बनारस के साथ नहीं देते तो मोदी जी चुनाव यहाँ हार जाते। मंदिर अगर इन लोग को खाने को दे रहा है, मंदिर अगर खाने को दे रहा है तो मंदिर के आगे सब लोग बैठ जाए। बनारस से बुनकर पलायन हो रहे हैं और अभी मोदी जी को उसकी फिक्र है ही नहीं। तो बुनकर कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म को माना जा रहा है, इसलिए नहीं उसमें हिंदू भी हैं। हम ये तो इसमें सवाल पर ये कि बुनकर एक को नहीं, क्योंकि बुनकर की परिभाषा आई थी आंध्रा और वहां से, तो उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों को जोड़ा गया था। हम काहे को यहाँ जोड़ दे कि खाली यूपी में हिंदू को ही बुनकर नहीं मानते हो, मुस्लिम को, क्योंकि हिंदू भी तो 4 HP का मशीन, यानी कोई बाहर मजदूरी कर रहा था, अपने घर 4 मशीन लगाया, 4 HP का कनेक्शन लिया बेचारा, अब उसकी रोजी रोटी बंद है तो परेशान रहेगा। इसमें सरकार ने कभी भी योगदान नहीं किया। पहले तो आती थी कि क्यों हथकरघा विभाग या क्यों बुनकर परेशान है, आज बुनकर सुसाइड भी कर ले तो सरकार अपना बैठ के अपने खाली वो राम धुनी में ही मस्त है कि हमको खाली मंदिर से मतलब है। लेकिन मोदी जब भी आते हैं तो बुनकरों के लिए भी सौगात लाते हैं, और यहाँ करोड़ों करोड़ों की सौगात काशी में बुनकरों को कौन सा सौगात दिए हैं भाई साहब? बुनकर को कोई बुनकर नेता कह दे कि सौगात, अरे चाहे अशोक धवन जी बुनकर नेता, बुनकरों से जुड़े थे और 2-3 हैं, लेकिन सब तो वही सारी कारोबारियों को जुड़े। ये आपने कभी देखा होगा कि बनारस में एक ऐसा बड़ा प्रोग्राम हुआ है खिड़किया घाट पे, आपने देखा होगा, अतीक अंसारी साहब वहाँ मौजूद थे। इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, बुनकरों को इतना मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो उनका कारोबार तो, लेकिन बुनकरों की वो मिल रही है पॉपुलैरिटी, आप कह रहे हैं खिड़किया घाट, उससे कितने हमारे मतलब कि जो विदेशी पर्यटक या मान लीजिए दूसरे प्रांतों से पर्यटक आते हैं, बनारस की कितनी साड़ियां जाती हैं। मैं आंध्रा की, तेलुगु की, पहले कुछ साड़ियां जाती थी, अब तो अपने यहाँ की ही लेते हैं।
बनारस में सूरत की साड़ियों को लोग पसंद करते हैं। सूरत की साड़ियां सारे गद्दीदारों के पास है। कहीं इससे बढ़िया देखिए, हल्की भी है और दाम भी कास्ट भी कम है। ये तो महंगी है। अच्छा, हाँ, इसको महंगी साबित तो कर क्या रहे बनारस के लोगों को क्या मटेरियल महंगा पड़ रहा है क्या इसका? हैं। धागा महंगा पड़ता है। इसमें किसी कांग्रेस थी तो ध्यान देती थी। इन्होंने तो सब जगह का एक बुनकर 2 जीएसटी दे अगर धागा मंगाता है। हाँ, एक तो पहले प्रदेश सरकार की जीएसटी दे, दूसरा केंद्र सरकार की जीएसटी दे। हाँ, और जो जीएसटी अदा करते हैं तो उनको तो फायदा है। गरीब जो हम आप धागा खरीद के लाएंगे तो मतलब कि जो भी गरीब 2 मशीन वाला 4 मशीन वाला अगर अपनी बिनकर माल पहुंचाएगा, या मान लीजिए गिरफ्ता का, तो धागा तो उसको आज लिया, मान लीजिए 240 का भाव मिला, कल पता चला 280 का हो गया। नहीं, तमाम मुद्दे पर तो लोग खड़े हो जाते हैं, एकजुटता दिखाते हैं, संगठन भी आता है, लेकिन जब धागे पे जीएसटी या तमाम जीएसटी पे तो संगठन कहाँ चला जाता है? ऐसा है ना, संगठन इसमें खाली पूंजीवादी, ये पूंजीवादी और फासिस्टवादी ताकतों का है। बनारस की तहजीब में पहले बुनकर जुड़ते थे तो कोई भी गद्दीदार को माल नहीं मिलता था। तब आकर हम लोगों की सुनवाई होती थी कि भाई उसके साथ जो बुनकर कारोबार से जुड़े हैं उनका रोजी रोटी का मसला तैयार हो रहा है, तब सरकारें सुनती थी। आज तो भाई वही देते हैं चंदा लड़ाने को बीजेपी को, और वही बुनकरों को जूता भी खिला रहे हैं। ये बताइए कि किसी बुनकर समाज संगठन ने है ये जो आपने कहा कजाकपुरा अष्टम में, या मान लीजिए लोट की चेकिंग पर, कहीं बुनकर समाज सम्मेलन संगठन ने कोई धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया। क्योंकि इनके नेता कह रहे हैं कि अभी अब ज्यादा अत के पानी ऊपर हो रहा है तो बाद में पराड़कर भवन कहीं भी वो कर लेंगे। उसका तो ये है कि रोड पर हो तब ये सरकार जागेगी। हाँ, फिलहाल 7-8 संगठन होने के बावजूद भी अगर से प्रताड़ित हो रहा है। और यही बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा अष्टम में वाराणसी के कजाकपुरा में ही सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है विद्युत विभाग द्वारा। हाँ, ये हकीकत है। अगर आप 2017 से लोड आपका बता रहे हैं एक्सेस चल रहे हैं, तो उनको भी कम से कम 6 किस्त 8 किस्त बनाकर जमा कराना चाहिए कि नहीं आप ये भी जमा करिए, अगर इसके बाद आपका लोड ज्यादा होगा तो हम ज्यादा पैसा लेंगे। ये नियम होना चाहिए। 17 से जोड़ रहे हैं। हाँ, 2017 से अगर आपका लोड ज्यादा है 17 से जोड़ रहे हैं। 2019 में आपका लोड ज्यादा है तो 19 से जोड़ दिए। 19 से लेकर 24 तक पैसा मेरा जमा है। अब उसमें जो लोड जोड़े हैं तो उसमें 2.5%, जबकि जेनविक में ये है कि अगर आपका पैसा जमा है, मेरा भी तो पैसा ही है ना, कि कोई कागज का टुकड़ा जमा किए था। ये आप समझिए कि कोई कागज का टुकड़ा कोई नहीं जमा किया है, पैसा जमा है। तो आप कहते या अधिकारी वहीं बैठकर समझाते कि आपको इसको किस्त बनवा दिया जा रहा है या किस्त में हम सुविधा दे रहे हैं, लेकिन ब्याज हटा के हम बात करेंगे। कोई ब्याज नहीं, ब्याज तो हिस्सा जोड़ दे रहे हैं 2.5% से, कि आदमी वही जगह सांस लेके उल्टा मर जाए, कि मशीन चलवाएं मतलब पानी के लिए आकर लड़कों को खाना दें, या हम यही बुनकर ऑफिस मतलब बिजली ऑफिस दौड़ते दौड़ते दम तोड़ दें। यार, सुबह से लोग जाते हैं, शाम के 5 बजे तक भी नहीं तय हो पाता है। अगर इसको देखना है तो आ जाइए, किसी दिन कॉल कर देते हैं, वहां का देख लीजिए मंजर, किस कैसे औरतें, लड़के, आदमी, बूढ़े बूढ़े सब, मतलब पूरी भीड़ बहुत जाती है वहाँ। पूरी भीड़ रहती है, मतलब इतनी भीड़ लगा के वो जमा कर रहे हैं। हाँ, मालूम हो कि हम हवा है, ये अष्टम का हवा बनाया जा रहा है। अरे हवा बनाया जा रहा है, आप चेक कीजिए लोड। इससे पहले चौका घाट डिवीजन में चेक हो रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। देखिए भाई, आपको एक मौका दे रहे हैं, नहीं सुधरेंगे तो हम लोड बढ़ा कर लेंगे। और जब उनके यहाँ मशीन कम चलती है, कोई जितना लोड बताएगा निकलता है बिल पे, उतना ही का वो पैसा लेते हैं। आप 4 HP के कनेक्शन पर हैं और पता चला कि आप 2 HP भी लोड नहीं चला रहे, तो 2 HP का पैसा है। अगर हम एक के मशीन चल रही है लेकिन हमको 1700 भी देना है। यहाँ जो है पॉपुलरिटी प्रायोरिटी की बात बता रहे हैं। यहाँ तो यह है कि आपका 1 HP लोड आया तो 1 HP का पैसा जमा कीजिए 850 और जाइए अपने घर। ये चौका डिवीजन की बात कर रहे हैं। कहेंगे लोग कि डिवीजन में ऐसा नहीं, तो ठीक है, डिवीजन की बात कर रहे हैं ना। अगर हमारा लोड कम चल रहा है तो आप पैसा कम ले,
ये मतलब जो प्रशासन शासन की तरफ जो आदेश आता है हम्म। तो क्या वो अलग 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 डिवीजन का अलग अलग आदेश होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो भी सब आएगा तो एक ही डिवीजन, तो सब ये डिवीजन को एक ही तो साथ क्या आता है। ये एक्सेस वाला जो नियम जो चल रहा है लोडिंग पे क्या सभी विभागों में होगा? नहीं तो चौका घाट तो 3 साल पहले पूरा अपना चेक कर लिया था। अच्छा ये लोग सोए थे 3 साल तक अष्टम वाले। अच्छा नया मतलब अष्टम बाजार 2019 से ये बना है। अच्छा। ये विभाग 2019 से बना है, मछुदरी से अलग होकर है। 2019 से आपको लोड ही नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ भाग रहा है हमारा ट्रांसफार्मर। चौका घाट वाला कहता है जितना आप बिजली यूज करते हो उतना ही हम आपको लाइन देंगे, उतना ही आप पैसा हमको बेचते हैं। मतलब वो भी ये कैंपेन या अभियान चलाया था कि ओवरलोडिंग के नाम पे वो भी चेक करके पूरा क्लियर कर चुका है। क्लियर कर चुका लेकिन है। ये 3 साल बाद ये आए हैं वाराणसी कजाकपुर आश्रम में हाँ, कि अब ये एक्सेस चेक कर रहे हैं कि पुराना कितना लोडिंग है। हाँ, कितना लोडिंग का, कब से आपका कार्ड है, कितना कम जमा है, कितना ब्याज नहीं जमा है, ये सारी चीजें। तो भैया ब्याजवा तो अधिकारी नहीं जोड़े थे। अगर उस समय 1% से जोड़े तो आप क्यों 2.5% से जोड़ रहे हैं? हाँ 1% जोड़ा है। हाँ, 2.5% से। ये एक्सीएन का काम है ना कि भाई देखो बुनकरों को परेशान मत करो। ये एक्सीएन का काम है। वो भी ट्रांसफर होके आए हैं। उनको तो ये सोचना चाहिए कि बुनकरों या हमारे जो है कंज्यूमर उनको सुख सुविधा के साथ ही तो दिन भर आदमी बिना खाए पिए रह जाता है। लाइट चालू हुई नहीं हुई, एक तो परिवार परेशान का। अभी लाइट अभी कटवे नहीं जोड़ाना है, अभी वो नहीं हुआ है। तो आप एक प्रणाली बनाकर रखिए, एक प्रणाली बनाकर रखिए कि आपका ओवरलोड है, ऊपर ले जाइए एक्सीडेंट साहब तो उसकी किस्त बनवाइए। यहाँ बाबू लोग पहले अपने तय करना चाहते हैं। आप रात को 6 बजे के बाद मिलिए तो देखते हैं कुछ कम हो जाएगा तो हो जाएगा। ये कोई तरीका है? 6 बजे के बाद? हाँ, 6 बजे के बाद आप इसमें मतलब सारा काला का अंधेरे में। हाँ, उसके बाद उसकी लाइट उस दिन भी कटी रहे, उसकी लाइट उस दिन भी कटी रहे हैं। अगर उसके लड़के चलाते हैं तो एक साड़ी चलती तो कम से कम घर में खाना आता, कपड़ा उसके खाना के वक्त तो जुगाड़ होता है। ये नहीं, पहले लाइट काटो, उसके बाद आप मजबूर हो काम में बैठो, तय करेंगे। एक्सीएन साहब को ये चाहिए ना कि जितना ओवरलोड को काट पकड़ लो आप मेरे यहाँ भेज दो। लेकिन सूत्रों के बाद ये भी बताया जाता है कि 15 तारीख के बाद वहाँ पे कनेक्शन काटने की एक मुहिम शुरू हो जाती है। 15 तारीख के बाद पहले था नियम, इसमें देखिए 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक हर कार्ड पर लिखा हुआ है। अच्छा। हर जगह के आप कार्ड पर कोई भी कहीं का भी कार्ड उठा लेंगे, चौका घाट डिवीजन है, मसूरी डिवीजन है, बनास के जितने डिवीजन है हम सबकी बात कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है 1 तारीख से 14 तारीख तक। उसके बाद लाइन कटौती हो जाएगी। तो आप टाइम से जमा करें, टाइम से। तो सभी बुनकर भाई को हो सकता है कि किसी को पैसा गिरफ्ता 8 दिन बाद दिया तो 14 तारीख बीत गई तो 22 तारीख को तो जाएगा ही जाएगा, जब पैसा आएगा तभी जाएगा। ऐसे में आप भी किस तरह से देखते हैं कि इस मामले से निकला कैसे जा सकता है इस शोषण से? इस शोषण से मतलब है कि बुनकरों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक्सीडेंट चाहे तो उसको बाइलाज बना ले। इच्छा केस कर दे रहे हैं, आप धीरे धीरे जमा कर दे। अगर आपका बीच में लोड बढ़ेगा तो हम पूरा एक भी पैसा नहीं माफ करेंगे, पूरा पैसा लेंगे। ये होना चाहिए, नियम तो ये है। अब बुनकर नेता लोग कहते हैं कि हम मध्यादेश 2006 वाला, 2006 में 200 रुपए साड़ी मिलती थी, आज 160 रुपए में साड़ी बुनकर चला रहा गरीब मजदूर। इसके लिए उनके लिए आवाज भी नहीं उठती है, क्योंकि गरीब को इसलिए कि अपने बच्चों का पेट भरना रहता है, रात का रोटी चाहता है। दिन भर बच्चा अगर मशीन पर चलाएगा तो रात को खाना चाहेगा। कौन ऐसा बुनकर नेता है कि नहीं चलिए मजदूरी बढ़ा दीजिए, जो 200 मिलती थी आज 160 पर चलाना पड़ता है। इसमें तो मैं कहूंगा कि कौन कर रहा है? पूंजीवादी। अगर आदमी पूंजीवादी कर रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, दो रहा है। 160 कैसे चला रहे? मजदूर बिजली का दर भी बढ़ गया और 160 का तो 286 रुपए 308 रुपए थी। तो कैसे ये लोग चला रहे हैं? मतलब ये लोग इतने कम में चला रहे हैं कि कम से कम 4 साड़ी होगी तो 4 साड़ी एक मशीन पर होगी तो कम से कम नहीं कुछ तो 160 16 चौका 640 रुपए का काम हम करेंगे। तो ऐसे में बुनकर संगठनों को होने से क्या फायदा? अगर से बुनकर संगठन है तो वहाँ अपनी बात लेके जाइए कि हमारी इतनी मजदूरी कम है, तो उसको लेकर कहते बड़ा आंदोलन। वो आंदोलन नहीं, उसमें ऐसा है ना कि बुनकर सम्मेलन में जो बड़े नेता हैं
वो खुद उसी में शामिल है, अच्छा। संलिप्त है। वो कहाँ सुनेंगे कि नहीं 160 मजदूरी नहीं होना चाहिए, आज बिजली का दर इतना हो गया। तो आप ये सोचिए कि जब 308 रुपए थी बिजली, तो 200 रुपए मजदूरी मिलती थी उसी साड़ी की, आज 160 रुपए मिलती है। इसलिए कि अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ना हर गरीब बाप यही सोचता है कि चलो भैया 640 का अगर चट्टू चला दिए तो 8 साड़ी में हमारा खर्च चलेगा, उसी में बिल जमा हो जाएगी। वैसे रियाज साहब, आप चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? आप अगर से बुनकरों से, छोटे बुनकर या बड़े बुनकर से कुछ अपील करना चाहेंगे अपने? अरे भाई, छोटे बुनकरों को तो यही अपील करना चाहेंगे कि कम से कम उनको ये याद रखें कि हमको एचपी में कनेक्शन मिला है, किलोवाट में नहीं मिला है। और हम लोग तो जोड़ते हैं कि 2 किलोवाट कनेक्शन है हमारा। हाँ, तो वही को हम कह रहे हैं, एचपी में लिखा है। वो तो अपना कार्ड पलट के दिखा देते हैं, देखिए इस पे 2 एचपी है, आपने 2 एचपी का पास करा, किलोवाट कहाँ थी? तो 3 साल से लिए एचपी से ही ले रहे थे कि किलोवाट से ले रहे थे? ये जब से 2006 से एचपी से चल रहा था, लेकिन इसके किसी संगठन ने बताया नहीं। एचपी छोटा होता है वो 750 वाट होता है, और किलोवाट जो होता है 1000 वाट का होता है। तो ये तो हम लोग, ये छोटे मजदूरों को भ्रमित करने वाली न बात है। कहीं जब 308 रहा तो 200 रुपए साड़ी देते रहे। हम तोरी बिजली का बिल जमा हो न हो, हमसे इससे नहीं मतलब है। तो 1720 हो जाए, नहीं 2580 हो जाए, चलाओ तो चला, नहीं हमारा काम बंद कर दो। तो मजदूर आदमी भूखा क्या करेगा? या तो मशीन बेचेगा और सीधा सूरत भाग जाएगा, बंगलौर भाग जाएगा। ये भगाने के लिए, बनारस से भगाने के लिए रणनीति है। लोग कहिए सूरत में, यही बनारस वाले जाकर ही सूरत में, अरे भाई वहां पर डिजाइनिंग तैयार किए, यहाँ के डिजाइनर भाग गए, यहाँ के बहुत से भाग गए, पत्ता कान जोड़ने वाले सब यहाँ से गए। कहीं भी रह रहे तो खेड़े की तरफ पूरे लोग रह रहे परिवार के लेके। यहाँ पे से जाने की वजह सबसे ज्यादा मजदूरी है। मजदूरी है, यहाँ मजदूरी पड़ती नहीं है। वहाँ मजदूरी अगर आप 15 दिन में, जैसे वहाँ जो मजदूरी है महीने में 2 बार मिलती है, एक बार खर्चा मिलता है, एक बार मजदूरी मिलती है। अगर महीने में आपका 15,000 है तो 1 तारीख को, अगर महीना 1 तारीख को हिसाब हो तो 21 तारीख को हिसाब मिल जाएगा आपके लिफाफा में भर के, और 15 तारीख को खर्चा आपको मिल जाएगा। एडवांस नहीं मिलता। यहाँ जाइए तो कहीं का कि माल रख दो, कन्या लगवा लो, जुड़वाओ, तो पता है बेचारा वो कर्जा करके तानी जुड़वाए। हाँ, ऐसी होता है, ऐसा होता है, आपने देखा है। उधार लेके तानी जोड़ा रही है, गिरफ्तार पैसा दिए तो दीजिए, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। तू तो बेचारा बुनकर उधार लेके कर्जा में खुदे डूबा है, पता चला जब तक गिरफ्तार पैसा दे तब तक बत्ती का बिल आ गया। घरेलू भी वही हाल है। हाँ, ऐसे होता है। घरेलू भी देख लीजिए, बिलों में आप कह रहे हैं, ठीक है, आप मतलब महानगरों की बात कर रहे हैं, महानगरों की बात कर रहे हैं कि महानगरों में एक रूम में इतना लाइट, तो आप महानगरों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अगर जिसका मीटर लोड कम बताए तब ना आप चेक करें। तो विभागीय लोग का काम है या बुनकर को परेशान करने का काम है? तो इसमें यही सब बातें हैं। हाँ, और हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिसको ध्यान में रखें, हमारे बुनकर जो गरीब भाई हैं, कि हमको एचपी मिलता है, किलोवाट नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। पार्षद जी की वीडियो है, आप पूरी वीडियो देखें और लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और जो कि अभी तक लोग भ्रम में थे कि लोग किलोवाट के हिसाब से पैसा जमा कर रहे थे, अब उसका जो पूरा प्रोसेस आया है और नए जो अधिकारी आए हैं, उस प्रोसेस के हिसाब से एचपी के हिसाब से पूरी बिलिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर अच्छा खासा बुनकर काफी कर्जे में आ जा रहा है। एक तरफ बुनकरों का कारोबार नहीं चल रहा है और दूसरी तरफ बुनकर विद्युत विभाग द्वारा कर्जे में भी आ जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बुनकरों संगठनों द्वारा क्यों लोगों को सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी नहीं दी गई, इसकी वजह से आज बुनकरों के साथ शोषण हो रहा है। मिलते हैं अगली अपडेट में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।